हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने कल सुना था श्रील सनातन गोस्वामी 11वें श्लोक में बता रहे थे इस ग्रंथ के विषय में। यह ग्रंथ सभी भक्ति ग्रंथों का सार है और श्री चैतन्य देव की कृपा से अनुभूत हुआ है। इसलिए विशेष बात क्या बताई थी कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है, ये मैंने कर दिया, किंतु किसी की कृपा से अगर हमको कोई वस्तु प्राप्त होती है तो अहंकार नहीं रहता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हृदय में अनुभव हुआ, तो मतलब मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है इसमें। और दूसरा, भक्ति शास्त्र जितने भी हैं उन सब शास्त्रों का ये सार मैंने संकलन किया। मतलब शास्त्र तो पहले से ही थे, मैंने तो अपने मन से कुछ लिखा नहीं, इसलिए कर्तापन का अभिमान ही नहीं। और भी बड़ी विशेष बात बताई थी कि शिष्य के अंदर सब समय यही होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पारमार्थिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम कुछ सीख जाते हैं, श्लोक सीख जाते हैं अथवा कथा बोलना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, मैं इतना अच्छा कथा बोल लेता हूँ। लेकिन वास्तव में जब यहाँ नहीं आए थे तो वो कथा कहाँ बोल पाते थे। यहाँ पर किसी की कृपा से सीखा, तो जब किसी की कृपा से सीखा तो हमारा अपना क्या है उसमें। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कीर्तन कर लेता हूँ, मैं कथा कर लेता हूँ, किसी ने हमको सिखाया। इसलिए भगवान जो गीता में कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम च, इस चीज को अनुभव करना चाहिए। अगर भगवान स्मृति नहीं देते तो कुछ कर ही नहीं पाते हम। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक ही टॉप क्यों करता है? मेहनत तो सभी बराबर ही करते हैं, फीस बराबर देते हैं, टॉप एक ही क्यों करता है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे स्मृति होती है, मुझसे विस्मृति होती है। भगवान हृदय में प्रेरणा देते हैं तब स्मृति होती है। एक क्षण में भगवान अगर वहां से स्मृति को खत्म कर दें तो विस्मृति, सब कुछ जीरो। इस प्रकार से होता है। बड़ा एक सुंदर कथा थी इस विषय में। एक बार श्री शुक्राचार्य जी यज्ञ कर रहे थे देवताओं के विरुद्ध में, तो देवता लोग शिव जी की शरण में गए और शरण में जाकर के देवताओं ने कहा कि ये शुक्राचार्य जी हमारे विरुद्ध में यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। महादेव ने कहा ठीक है, करता हूं। शुक्राचार्य जी तो शिव जी के ही भक्त हैं, इसलिए शिव जी स्वयं पहुंचे वहां पर जहां यज्ञ कर रहे थे। शिव जी ने कहा देखो ये यज्ञ रोक दो, देवताओं के विरुद्ध में इस प्रकार ठीक नहीं है। शुक्राचार्य कहने लगे नहीं नहीं, अब तो शुरू कर दिया, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। शिव जी कहने लगे, बार बार समझाया 2-3 बार शिव जी ने, पर शुक्राचार्य तो अपनी हट को मानते ही नहीं है। तो शिव जी ने कहा अच्छा ठीक है, करो यज्ञ, आहुति दो। घी रखा हुआ था और जो घी डालने की जो लकड़ी होती है उससे उन्होंने जो डालते हैं आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा डालते हैं ना, वो लकड़ी रखी हुई थी। शुक्राचार्य ने उसको पकड़ा और पकड़ करके उठा ही नहीं पाए, पूरी शक्ति लगा ली, उठा ही नहीं पाए। तो शिव जी कहने लगे क्यों, तुम तो यज्ञ कर रहे थे, अभी करो। मतलब क्या, ये जो हमको शक्ति प्राप्त हुई है, स्मरण शक्ति, देखने की शक्ति, कान की शक्ति, सब कृष्ण की कृपा से है। एक सेकंड में हम कुछ नहीं कर सकते। कितने कितने लोग चलते फिरते पैरालिसिस हो गया, खत्म। अब कहाँ गया बुद्धि, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गई शक्ति? इसलिए
हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान की कृपा है तो हमारे अंदर में देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, सारी शक्तियां काम कर रही हैं। एक सेकंड के लिए भगवान अपनी कृपा हटा लें तो शुक्राचार्य की तरह हो जाएंगे। तब उन्होंने फिर हाथ जोड़े और शिव जी से प्रार्थना करी, तब यज्ञ बंद करवाया। तो इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी शिक्षा देते हैं, यद्यपि उनके अंदर तो कोई अभिमान नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो महाप्रभु के पार्षद हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो महाप्रभु ही कर रहे हैं। क्योंकि जब श्री सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे, उस समय जब उनको कंडू रसा रोग हुआ था, सनातन गोस्वामी रथ के सामने प्राण त्याग करना चाहते थे। उस समय महाप्रभु ने स्वयं कहा था, सनातन, ये देह त्याग करने के लिए तुमको अधिकार किसने दिया? ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमने इसको मुझे समर्पित कर दिया है, ये मेरा शरीर है। महाप्रभु स्वयं जिसको कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, तो उस शरीर से कोई अपने आप कैसे काम कर सकता है? वो जो भी कर रहे हैं वो सब महाप्रभु करवा रहे हैं। उसके बाद में महाप्रभु ने बोला, इस शरीर से मुझे बहुत कुछ करवाना है, अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। इसलिए जो वो ग्रंथ लिख रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। हम लोगों ने सुना था ना माधुर्य कादम्बनी, भक्तों की प्रत्येक क्रिया पर भगवान का ही कंट्रोल होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हो। केवल एक विषय में उनकी स्वतंत्रता है। किस विषय में? कृपा करने की स्वतंत्रता। भक्त किसी पर भी कृपा करते हैं, उनको ये भगवान ने अधिकार दिया है, भगवान का इसमें कंट्रोल नहीं है। भगवान प्रेरणा देकर के उनके हृदय में कृपा नहीं करवा रहे कि इसके ऊपर करो, इसके ऊपर नहीं। वो भक्तों की स्वतंत्रता है। उल्टा भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे पीछे चलती है। अगर भक्त ने किसी पर कृपा कर दी तो भगवान को करनी ही पड़ेगी। तो कृपा के विषय में भक्तों की स्वतंत्रता है, अन्य सब क्रियाएं भक्तों की भगवान की इच्छा से ही होती। ये हम लोगों ने सुना। अब 12वें श्लोक में सुनते हैं, शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रमिदं भागवतामृतं सुगोप्यं प्राह यत् प्रेम्णा जैमिनिर्जन्मेजयम्। शृण्वन्तु वैष्णवा, हे वैष्णवो सुनो, शास्त्रम इदं भागवतामृतम, यह श्री भागवतामृतम नामक शास्त्र को सुनो। सुगोप्यम, यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय होने पर प्राह यत् प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, जिससे प्रेम होता है हम उसको अत्यंत गोपनीय बातें भी बता देते हैं। गुरु के पास में कितनी कितनी अनुभूतियां होती हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरु सारे शिष्यों को नहीं बताते हैं वो बात। जो उनके अत्यंत निकट होता है उनको ही वो बात बताते हैं। श्री महाप्रभु के कितने सारे परिकर थे, कितने सारे परिकर थे। गोविंद प्रभु हैं, उनकी सेवा करते हैं, और बहुत सारे परिकर थे। यहाँ नवदीप में भी जिनके साथ नृत्य कीर्तन करते थे। उसके बाद जगन्नाथपुरी में भी बहुत सारे परिकर थे। लेकिन जैसा उन्होंने अपने आप को स्वरूप दामोदर के सामने और रामानंद राय के सामने प्रकट किया, ऐसा किसी के सामने किया क्या? रसराज महाभाव सबको दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? अत्यंत जो निकट होता है, जिससे अत्यंत प्रीति होती है, उसके सामने हम अपनी ऐसी परम गोपनीय चीजें भी प्रकट कर देते, बाकी सबके सामने नहीं करते। इसलिए अत्यंत गोपनीय होने पर भी यह जो ग्रंथ है अत्यंत गोपनीय था, फिर भी जैमिनी मुनि ने प्रेम के कारण राजा जन्मेजय को सुनाया। ये यहाँ पर 12वां श्लोक। अब इसकी टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यह ग्रंथ भगवत भक्ति शास्त्रों का सार संग्रह है। अतः
सद्धर्म की शिक्षा प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रवर्तित करता है। क्या बता रहे हैं? समस्त शास्त्रों का सार है भक्ति शास्त्रों का, इसलिए ये क्या करता है? सद्धर्म की ओर प्रवर्तित करता है। सद्धर्म मतलब जगत में धर्म तो बहुत सारे हैं, जैसे बताए जगत में भी वर्णाश्रम धर्म है, माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार ये सब धर्म हैं, पति पत्नी का धर्म है, कितने सारे धर्म है, राजा का प्रजा का धर्म है। किंतु सर्वोत्तम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। परम सर्वोत्तम धर्म वही है जिसमें कि भगवान के प्रति अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति की जाती। अहेतुकी माने जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता माने जो निरंतर होनी चाहिए। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाता है। देखो विशेष बात है ये विशेष बात है। आत्मा जब तक प्रसन्न नहीं होगा, जब तक कि हम इस प्रकार की भक्ति नहीं करेंगे, हमारी भक्ति ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, इससे भी पता चल जाता है। बताए ना, फलेन परिचेते। कल भी ये बात बताई थी, साधु लोगों के पास में वो नब्ज देखकर ही पता कर लेते हैं कि कितना अंदर में रोग है। हर चीज वो बिना देखे, बिना नब्ज को चेक किए दूर से देखकर ही पता कर लेते। कैसे? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाएगा। ये एक जन की बात नहीं है, जितने गुरु परंपरा, जितने वैष्णव, जितने भक्त हुए हैं, उन सबका आत्मा देखो सब समय आनंदित रहता है। हम भजन कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता नहीं है। अगर ये होगा तो वो होगा ही होगा। पेट में भोजन गया तो पेट भरेगा ही भरेगा। यथा तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुगातम भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र चैस त्रिक एक काल। भागवत की बात है, गलत तो हो ही नहीं सकती। और भागवत की बात छोड़ो, जिन्होंने थोड़ा बहुत भजन किया है उनको ये अनुभव भी हो जाएगा। जो जो शास्त्र में लिखा है, गीता में, भागवत में, वो धीरे धीरे सब चीज वो अपने आप ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएंगी। एज इट इज होता है। क्या होता है? तीन चीजें एक साथ होती हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, भूखे व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी है। अब भूख के कारण क्या है? पेट में जलन होती है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, फिर निर्जला करना पड़ता है। क्या होता है? शरीर में दुर्बलता है, मतलब हरि नाम मुंह से निकल ही नहीं रहा है, पड़े हुए हैं। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही एक ग्रास खाया, तीन चीजें एक साथ हो, तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय। तुष्टि मतलब शरीर जो जल रहा था, थोड़ी संतुष्टि मिली। पुष्टि, शरीर में थोड़ा बल आया। क्षुदपाय मतलब भूख कम हुई। फिर अगला ग्रास खाया, फिर तीन चीजें हुई। ऐसे करते करते प्रत्येक ग्रास के साथ में तीन चीजें होंगी ही होंगी। उसी प्रकार से भक्ति, परेश, अनुभव, विरक्ति, ये तीन चीजें एक साथ होंगी। जितनी मात्रा में हम भक्ति कर रहे हैं, उतनी मात्रा में हमको भगवत अनुभूति होगी। भगवत अनुभूति का मतलब यही मत समझो कि सब समय कृष्ण दिखने लगेंगे, बंसी की ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा नहीं। भक्ति, भगवान की अनुभूति का, शास्त्र का दिखना, शास्त्र को साक्षात रूप में दिखना, ये भी भगवत अनुभूति है। अपने अधिकार के अनुसार ही तो अनुभव होगा। अभी हमारा अधिकार कितना है? शास्त्र जो कह रहे हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं, वैष्णव जो कह रहे हैं, उनकी बात हमको सत्य रूप में दिखाई दे, यही अनुभूति है, यही भगवत अनुभूति है। भगवान जो गीता में बोलते हैं वो हमको एज इट इज दिखना शुरू हो जाए, ये भगवत अनुभूति। फिर और उन्नत अवस्था में अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती हैं, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में अनुभूति होगी, और जितनी भगवान के प्रति अनुभूति होगी उतनी मात्रा में संसार से विरक्ति ऑटोमेटिक होगी, बोलना नहीं पड़ता है। इसलिए जिन महाजनों ने घर त्याग किया, नारद जी जैसे, उनको क्या किसी ने बोला था, अरे नारद जी अभी तुम क्या कर रहे हो,
संसार में क्यों पड़े हुए हो, तुमको जंगल में चले जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, बोला था किसी ने? अपने आप हुआ। साधु संग किया, साधुओं की कृपा से भक्ति हुई, भक्ति के अनुसार में फिर अनुभूति हुई, अनुभूति के अनुसार ऑटोमेटिक विरक्ति, इतनी विरक्ति हो गई माँ का अंतिम संस्कार करने भी नहीं गए। हमारे गुरुजी का ही उदाहरण देख लो। हमारे गुरुजी तो गृहस्थ थे, 3 उनकी संतानें थीं, पुलिस में नौकरी करते थे अच्छा खासा, और घर में कमाने वाला भी तो दूसरा नहीं। उसके बाद में भी जैसे जैसे ये सब हुआ, जितनी भगवत अनुभूति हुई उतनी मात्रा में ऑटोमेटिक विरक्ति, मतलब रह ही नहीं पाए संसार में। ये विरक्ति का लक्षण है। वो संसार में ऑटोमेटिक नहीं रह पाता है। जो बोल बोल करके हम लोग जो प्रीचिंग कर करके लाते हैं वो एक्चुअली प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस नहीं है वो। और उसका फल क्या होता है? तो फिर यहां पर आकर के भी भोग करता है। लेकिन जो अपने इच्छा से आया, जिसको खुद अनुभूति होकर के आया, वो भोग करेगा कैसे? वो संसार में ही भोग नहीं करता था तो यहां आके कैसे करेगा? जो संसार में जो भोगों का स्थान है, जब वो वहां भोग नहीं करता तो यहां तो भोग के लिए स्थान भी नहीं है, तो भक्ति के लिए स्थान है। यहां कैसे कर लेगा? वो संभव ही नहीं है। उसका वैराग्य और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वही है कि हम प्रचार करते हैं जाकर के, छोड़ो सब संसार है, माया है, देखो इतना कितना कष्ट है, सुबह से शाम तक नौकरी करो, गधे की तरह काम करना पड़ता है, भोग कोई और करता है। कहता हाँ ठीक बात। वो बुद्धिपूर्वक करके आया, वैराग्य हुआ नहीं। लेकिन जिसने इन सब चीजों को खुद अनुभव किया, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो खुद छोड़ता है। कोई रोकने पर भी उसको रोक नहीं सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह उनके माता पिता बधवा लेते, पकड़वा पकड़वा करके बांध देते हैं, तब भी नहीं रोक पाते। अंत में हार मान करके क्या कहने लगे? जो महाप्रभु के प्रेम में जो पागल हो गया, उसको कौन बांध सकता है? अरे जिसको इतनी सुंदर पत्नी की जंजीरें, प्रेम की जंजीरें नहीं बांध पाई, वो सबसे बड़ी जंजीर तो वही है। लोहे की जंजीरें तो बहुत छोटी हैं। वो जो आसक्ति और ममता की जो जंजीरें हैं, वो तो बड़े बड़े भी नहीं काट पाते। जिसको वो भी नहीं बांध पाई, फिर उसको जगत में और कोई बांध नहीं सकता। तो इसलिए स्वतः अनुभूति होनी चाहिए। जब अनुभूति स्वतः होती है तब जाकर के फिर उसको और कोई नहीं रोक सकता, और वो भजन करता आगे चलता ही चला जाएगा। लेकिन जो किसी कारण से आया भजन करने के लिए, चाहे वो घर में कुछ अभाव हो, चाहे अनुभूति का अभाव रहा हो, और सुन करके थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, हाँ हाँ ये ठीक है, जगत तो माया ही है, यहाँ सब स्वार्थी। बहुत से लोग हैं, घर परिवार वाले उनसे कहते हैं चल नौकरी करके ला, पैसा कमा करके ला, जैसे तैसे प्रेम ढूंढते। प्रेम, किसी स्त्री से प्रेम हो गया, पत्नी भी कह रही है प्रेम क्या है, पैसा लाओ कमा करके, प्रेम का क्या अचार डालूंगी? तो देख लिया उसने, सारा जगत बेकार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। उसी समय कोई साधु मिल गया, अरे संसार में तो स्वार्थ है। हाँ हाँ ये ठीक बोल रहा है बिल्कुल। वो सब देख रहा था, वही ठीक लगने लगा। कहता हाँ भजन करना चाहिए। भजन करने आ गया, फिर भगवान से प्रीति तो थी नहीं। फिर यहाँ पर आकर के क्या, फिर वो भोग, फिर वही सब, ये सब इसी सब में डूब जाता है। इसलिए जो भक्ति करते हैं उनको ये 3 चीजें एक साथ होती ही होती हैं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि अहेतुकी अप्रत्यहता, जो भक्ति करता है संभव ही नहीं है कि उसके हृदय में आनंद नहीं है, संभव ही नहीं है। अरे कितना आनंद होता है उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, दूसरा सोच भी नहीं सकता। ऐसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे यही कोई भी एक श्लोक पढ़ा हमने, यही शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रम इदम भागवतामृतम सुगोप्यम प्राह प्रेमना जयमिनिर जन्मे जयम। ये श्लोक पढ़ने के साथ ही साथ हृदय में इतना आनंद होता है, वो उसी में डूबा रहता है थोड़ी देर तक, वो आगे भी नहीं पढ़ पाता है। एक एक गीता का जो श्लोक है, जिसने अनुभव किया होगा, जैसे भगवान कह रहे, कुछ भी श्लोक ले लो, मात्रा स्पष्टात् कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्या तांति चक्षु भारत। अभी दूसरों को हम यहाँ पर ये श्लोक बोला, किसके किसके हृदय में आनंद हुआ बताओ जरा?
चलो किसी को अर्थ पता नहीं है, अर्थ बता देता हूँ, फिर बताना आनंद हुआ क्या। मात्रा इस प्रसाद तो कौनते शीतोष्ण। हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, ये तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, उनके साथ में जब विषयों का संपर्क होता है, जैसे जीवा के साथ में रसगुल्ला का संपर्क हुआ, उतनी देर तक ही वो सुख दुख रहता है। कोई सुंदर सामने कोई दृश्य है, जब तक नेत्रों के साथ में उसका संपर्क हुआ तब तक। कोई सुंदर संगीत सुन रहे, जब तक कान के साथ में संपर्क हुआ तब तक। आगमा पाइनो, ये तो आने जाने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं इनके लिए मत सोचो। तांतिथि छस्व भारत, उनको सहन कर लो, और सहन करके ऊपर उठ जाओगे, उसके बाद वो तुमको विकार उत्पन्न ही नहीं करेंगे। सुख दुख, सर्दी गर्मी, कुछ कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, नित्य आनंद में रहेगा। अब ये अर्थ बता दिया हमने, अब बताओ कितनों को आनंद हुआ है सुन करके? कहां से आनंद होगा? यो अपने हाथ की वस्तु नहीं है कि मैं ये श्लोक पढ़ करके आनंद कर लूं हृदय में, सोचने से थोड़ी होगा। लेकिन जितनी मात्रा में अहेतु की अप्रतिहता भक्ति आ रही है, बोलने के साथ ही साथ उस शरीर में रोमांच हो जाता है। अहो, भगवान की वाणी है, शरीर में रोमांच हो जाता है और वो उसी में डूब जाता है, वो आगे भी नहीं पढ़ पाता है। जैसे उदाहरण बताया था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर में गए थे दक्षिण भारत में, उस समय वो ब्राह्मण क्या करता था? वो गीता पाठ करता था। गीता कैसा पढ़? वो जो गीता का श्लोक है वो ये तो उच्चारण ठीक नहीं करता था संस्कृत। लोग उसको देख देख करके हंसते थे, कहते क्या गीता पढ़ रहा है। जो ब्राह्मण और से पंडित थे, जो वेद पाठी, वो हंसते थे उसको देख करके, क्या उल्टा सुल्टा गीता पढ़ता है। महाप्रभु ने उससे जाकर के पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? तो उसने बताया कि प्रभु, मैं तो कुछ नहीं पढ़ता, मैं तो संस्कृत जानता भी नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी ने आदेश दिया था कि तुम रोज गीता पाठ करना, इसलिए उनके आदेश को पालन करके मैं प्रतिदिन गीता पाठ करता हूँ। और जब गीता पाठ करता हूँ तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पढ़ने के साथ ही साथ मेरे सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाता, उपस्थित हो जाता है कि बड़ा सुंदर दिव्य रथ है, उस पर कृष्ण विराजमान हैं, पीछे अर्जुन शोकग्रस्त होकर के बैठे हुए हैं और भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। उस धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पढ़ने के साथ साथ उसके हृदय में इतना आनंद हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है वो। लोग देख देख करके हंस रहे हैं, पागल है, रो रहा है, क्या है, उल्टा सुल्टा पढ़ के रो रहा है। इस बात को कौन जान पाएगा बताओ? संभव ही नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अहेतु की अप्रत्यहता, जिनकी इस प्रकार की भक्ति है, उनके हृदय में स्वतः ही आनंद होता है और वो किसी को बता नहीं सकते। क्या बताएंगे वो? आनंद कोई बताने की चीज है? वो आनंद तो अनुभव करने की चीज। तो इसलिए यह जो ग्रंथ है समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है और परम सद्धर्म की शिक्षा प्रदान करके क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रवर्तित करता है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग मतलब भक्ति का मार्ग। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा आनंदित हो जाता है। और जब आत्मा आनंदित हो जाता है, यही कारण है, देखो रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन कर कैसे सकते हैं? कैसे संभव? शरीर कैसे अलाउ करेगा? सोचा कभी इस बात? कोई भी ऐसी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत ऊपर की बात है। हमारे अपने गुरुवर्गों को देखो, हमारे गुरु जी 90 साल की उम्र में यहाँ से 24 घंटा अमेरिका जाने में लगता है, ट्रेवल करके गए। हमारे द्विज प्रभु उनके साथ नहीं रहते थे, और बस गुरु जी वहाँ पर पहुँचे और थोड़ी देर 10-15 मिनट बस फ्रेश हुए, और उसके बाद में गुरु जी ने कहा मेरा ग्रंथ का टेबल लगा दो। वो जो टेबल होता है ना जिसके ऊपर लिखते थे, और वहाँ पहुँच करके और बस जा करके लिखना शुरू कर। फिर उसके थोड़ी देर बाद भक्त लोग आ गए, उनको कथा सुना रहे। फिर उसके बाद वो चले गए, हरि नाम कर रहे। मतलब इतना कैसे आ जाएगा? हमारी तो दम ही निकल जाती है। कथा के बाद में हम कैसे भागते हैं, जैसे कैदी भागता है जेल से छूट करके। हाँ, शांति मिली।
जैसे तैसे छुटकारा मिला। तो क्यों हृदय में आनंद ही नहीं है? जब आनंद नहीं है तो कैदी की तरह ही भागेंगे। लेकिन जिसके हृदय में आनंद है वो सोचता है खत्म ना हो, खत्म ना हो, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। जैसे परीक्षित महाराज सुन रहे थे, सुनते ही जा रहे थे, मतलब 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला उनको क्या था अच्छा क्या, कुछ भी याद नहीं रहा उनको, अपने शरीर की सुध बद नहीं। क्यों? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जो आत्मा है वो एनर्जी का सोर्स है। वो शरीर की एनर्जी किसके लिए है पता है? शरीर की एनर्जी जो है शारीरिक धर्म जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए, और जो थोड़ा बादाम खाएगा, काजू मुनक्का खाएगा, उसके शरीर में थोड़ा बॉडी थोड़ी बनाएगा तो एनर्जी रहती है। उसके बाद उसका जो बादाम काजू का जैसे ही प्रभाव खत्म हुआ फिर वैसे विटामिन की गोलियां खा ली तब तक एनर्जी रहती है। लेकिन दूसरी ओर जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा कर रहे हैं उनकी एनर्जी आत्मा में रहती है। और आत्मा कैसा सोर्स है? जैसे सूर्य है, और ये जो शरीर वाला सोर्स है जैसे बैटरी है। बैटरी को चार्ज कर लिया तो बस हो गया, डिस्चार्ज हो गई तो जीरो, फिर वहीं गाड़ी खड़ी है। समझ गए? ये जगत के लोगों की बैटरी है, लेकिन जो हमारे गुरुवर्ग हैं उन सब की बैटरी नहीं है, वो आत्मा है। वो आत्मा मतलब सन, सूर्य, और सूर्य में तो नित्य एनर्जी है। सूर्य जब अभी इधर अंधेरा हो गया तो क्या सूर्य की एनर्जी खत्म हो गई क्या? दूसरी जगह है, वो एनर्जी कम नहीं हुई, वो निरंतर उतनी एनर्जी निकल रही है। उसी प्रकार से वो आत्मा की एनर्जी है। और जब आत्मा की एनर्जी उसको आती है शरीर में तो शरीर तो अपने आप काम करता है, क्योंकि ऊपर से सोर्स के बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं हो रही, इसलिए 24 घंटे भजन कर लेते हैं। किसी भी बद्ध जीव के लिए संभव ही नहीं है, सोचना भी संभव नहीं है। वो यही सोचता कैसे हो सकता है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही? खाते तो 2 रोटी है, ताकत कहाँ से आती है? अरे तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आत्मा से एनर्जी आ रही है। और आत्मा को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? भक्ति। आत्मा को भक्ति से एनर्जी मिल रही है। इसलिए यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाता है। इस शास्त्र में भगवत भक्ति परायण शास्त्रों का परम मधुर सार स्वरूप होने के कारण इसका नाम हुआ है भागवतामृतम। बड़ा सुंदर सुंदर बात है, एक एक लाइन में बड़ी सुंदर बात है। क्या बता रहे हैं? भगवत भक्ति परायण शास्त्रों का भी सार है। भगवत भक्ति परायण जितने भी शास्त्र हैं उन सबका सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत स्याद रति क्वचित। समस्त जो वेदांत हैं उन सबका सार है श्रीमद् भागवतम। उस भागवतम में जिसकी रति लग जाती है, उसका रसास्वादन जो करता है भागवत का, नान्य स्यात रति, उसको जड़ जगत की बात छोड़ो, जो भक्त और दूसरे जो शास्त्र हैं, जैसे बताया कि 6 सात्विक पुराण हैं, 6 राजसिक पुराण हैं, तामसिक पुराण हैं, उन सब में भी उसकी रति नहीं होती। यद्यपि शास्त्र क्या है? वेद हैं 4, भगवत स्वरूप ही हैं वो, लेकिन भगवत स्वरूप होने पर भी उनमें भी उनकी रति नहीं होती। क्यों? भागवत में इतना रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम भागवतम रसमालय मुहरो रसिका भूमि भाव का। ये निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। और कैसा है वो? इसमें कोई हेय पदार्थ नहीं। हेय पदार्थ बताया था ना, छिलका और गुठली। आम खाते तो छिलका फेंकना पड़ेगा, गुठली फेंकनी पड़ेगी, उसको नहीं खा सकते। लेकिन श्रीमद् भागवत में हेय पदार्थ कोई नहीं है, मतलब कर्म ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, स्वार्थ, केवल भगवान की भक्ति सेवा की बात है। और रसमालयम मतलब क्या है? ये द्रव रूप में है। हम फल भी खाते हैं तो उसको क्या चबाना पड़ता है ना, चबाना पड़ता है तब जाकर उसका आस्वादन होता है। लेकिन जो जूस है वो पीते जाओ गट 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 गट। इस श्रीमद् भागवत इसी प्रकार से निरंतर पान करने योग्य है। एवं
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृदुरसं पिबत भागवत रसमालयम। हे रसिक जनो, इसका निरंतर पान करो। मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। और रसिक भक्त लोग इसका कब तक पान करते हैं? जब तक पान करते करते भावाविष्ट होकर के मूर्छित नहीं हो जाते, तब तक पान करते रहते। फिर मूर्छा टूटती है, फिर पान करते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। मतलब क्या? इसी में ही डूबे रहते हैं। इसलिए नान्य स्याद रति क्वचित, इसलिए किसी अन्य चीज में रति ही नहीं होती। जब भागवत के अतिरिक्त जो दूसरे शास्त्र उनमें ही रति नहीं होती, तो सांसारिक विषय में रति कहां से हुई? इसीलिए जो उदाहरण दिया, 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, परीक्षित महाराज सुनते जा रहे हैं। क्यों? दोनों रस में डूबे हुए। और हम 5 मिनट सुना और समाधि लग जाती है, क्योंकि हम जड़ रस में डूबे हुए हैं। ये क्या है? सब जड़ रस। तो जब जड़ रस में डूबे हैं तो ये रस का आस्वादन होता नहीं है, और आस्वादन नहीं होता है तो फिर मन में विकार आते हैं। अब ये जो श्रीमद् भागवत है, ये सारे शास्त्रों का सार है, किंतु भागवतामृतम, उस भागवत को भी अगर मंथन किया जाए, जैसे हम लोग दूध जमाते हैं, दूध का सार क्या हुआ ना? दही। फिर दही में वो मथानी लगाया, और मथानी लगा करके फिर मक्खन निकाला, ये मक्खन है भागवतम। ठीक है, भागवतम मक्खन हो गया। सारे सारों का भी सार जो मक्खन रूप में मक्खन हो गया। अब वो सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या किया? वो मक्खन को भी मत पिघलाया। जो पिघलाया तो उसमें से भी थोड़ा झाग भाग, देखते ना घी जब बनाते मक्खन से, तो उसमें थोड़ा झाग भाग निकाल देते इधर उधर। और फिर उसके बाद जो घी होता है, उस सुगंध उसकी देखो कितनी दूर दूर तक आती है। वो भागवतामृतम है, वही श्रीमद् भागवतामृतम है ये। तो ये सारे ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवतम, जो खुद ही रसमय है, लेकिन उस रसमय श्रीमद् भागवतम का भी सार है भागवतामृतम। क्यों? क्योंकि भागवत में भी हम देखते हैं भगवान ने सृष्टि कैसे की, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दिया, महत तत्व उत्पन्न हुआ, महत अहंकार, सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, महाभूत तन्मात्रा, ये सब भी दिया है। भक्तों को इसमें कोई रुचि नहीं आती, समझ गए? भक्तों को जो रस में डूबे रहते हैं उन सब में कोई रुचि नहीं आती। फिर और उसके बाद में भी और जो अवतार हैं भगवान के, और उसमें फिर जैसे ध्रुव महाराज की भी कथा है, जो कि प्रधानीभूता भक्त। अजामिल का प्रसंग है, वो तो पापी था, केवल नाम की महिमा बताने के लिए वो अजामिल का प्रसंग दिया है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग, पुरंजन उपाख्यान है। लेकिन ये जो भागवतामृतम है, मतलब वो उसका भागवत का भी सारे, उसमें ये सब बातें भी नहीं है। उसमें सीधे सीधे भक्ति का तारतम्य बताते हुए और भगवान के अवतारों का तारतम्य बताते हुए सीधे ब्रज भक्ति, और फिर भागवतम में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन वो तारतम्य नहीं दिखाया। तारतम्य मतलब क्या? भक्तों का क्या तारतम्य होता है, उसमें तो कुछ बताया नहीं। प्रहलाद से श्रेष्ठ हनुमान है, हनुमान से श्रेष्ठ पांडव में बताया उसने। तो उसका भी सार लेकर के श्री सनातन गोस्वामी ने इसको कथा के माध्यम से ऐसे समझाया है कि देखो वो भागवतम का भी ये सार है, और इसमें जो ब्रज भक्ति है वो कितनी ऊपर है। भागवत में सब चीजें बताई, लेकिन सीक्रेट रूप में, राधा जी का नाम ही नहीं। और इस ग्रंथ में तो राधा जी के मुक्त कंठ से महिमा का कीर्तन हुआ है कि उनसे बढ़कर के और कोई भी नहीं है। तो इसलिए लीला स्थलियों का भी इसमें फिर विचार बताया, मतलब सब कुछ बताया है। इसलिए बताया ना, भागवत का भी अमृत है, भागवत का भी सार है। अतएव ग्रंथ का नाम यथार्थ ही है, मतलब भागवत का भी अमृत स्वरूप, मतलब भागवत को भी मंथन करके जो अमृत निकाला वो ये ग्रंथ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतः अब क्या, पहले तो बताया ग्रंथ की महिमा क्या है, ये समस्त ग्रंथों का सार है। अतः शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रम इदम भागवतामृतम, हे वैष्णवो इस भागवतामृतम को सुनो, क्योंकि ये सारे शास्त्रों का सार है। यहां वैष्णव कहने से मतलब क्या है?
देखो अभी सार के लिए अभी बताया ना, वो फिर यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ वैष्णव कहने का अर्थ क्या है? वैष्णव बहुत हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। कनिष्ठ में भी 3 कैटेगरी, कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ, मध्यम मध्यम, मध्यम उत्तम, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम, उत्तम उत्तम। फिर ये तो वैष्णवों की कैटेगरी। फिर शांत रस के, दास रस के, वैकुंठ के, मतलब कितने प्रकार के भगवान के इतने सारे अवतार, ऐश्वर्य भाव के भक्त, वो सब भी वैष्णव है। तो वैष्णव इतने प्रकार के हैं, तो क्या सभी वैष्णवों को यहाँ पर सुनंत वैष्णवा, हे वैष्णवों सुनो, सभी को आनंद नहीं होगा यह ग्रंथ सुनने से? कैसे? जैसे लक्ष्मी नारायण के जो उपासक हैं, अब वो कहते हैं नारायण के प्रकाश हैं कृष्ण, कृष्ण तो नारायण के ही प्रकाश है। अब जब वो सुनेंगे कि नारायण के प्रकाश कृष्ण नहीं है, नारायण तो उनका एक वैभव मात्र है, ऐसे तो कितने अवतार हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, एते चांस कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो उनको आनंद कैसे होगा? समझ में आ रही है? उनकी निष्ठा नारायण के प्रति ही है। लेकिन इसमें विशेष रूप से जो ब्रज भक्ति है और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनकी महिमा को वर्णन किया गया है। इसलिए सुनंत वैष्णव, कौन से वैष्णव? जो नंद नंदन के चरण कमलों का मकरंद पान करने के अभिलाषी। एक एक बात में बड़ा रहस्य है। नंद किशोर बोला है, यहाँ नंद नंदन भी नहीं बोला है, क्योंकि नंद नंदन भी मतलब, नंद नंदन मतलब वात्सल्य, नंद बाबा के पुत्र, वात्सल्य रस। इस ग्रंथ को सुन करके सबसे अधिक आनंद किसको होगा? नंद किशोर। नंद किशोर कौन है? तो राधा जी के साथ में विराजे, यानी जो मधुर रस के भक्त हैं, जो मधुर रस के कृष्ण का भजन करते हैं, ब्रज की भक्ति वाला, उन वैष्णवों को सबसे अधिक इस ग्रंथ से आनंद होगा। अतएव दूसरे सभी व्यक्ति इसके श्रवण के अनधिकारी हैं, ऐसा सूचित हो रहा है। वैष्णव के अतिरिक्त अन्य किसी को आनंद ही नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएंगे क्या वो इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे, ये क्या तारतम्य है। बहुत से लोग सुनते हैं इसको तो कहते हैं अरे भगवान के अवतारों में भी भेद है क्या? यहाँ तो ऐसे ही लग रहा है। वो भेद नहीं है, तारतम्य दिखा रहे हैं। कृष्ण ही केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता नरहरि रूपा, सब केशव ने ही ये रूप धारण किए हैं। किंतु कृष्ण जिस अवतार में जितनी शक्ति प्रकाशित करते हैं, उस शक्ति प्रकाश के अनुसार ही अवतार का तारतम्य होता है। अवतारों में भेद नहीं है, सब कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, जिनके ऊपर कृपा नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उनको ये क्या समझ में आएगा? वो कहेंगे तो ये तो अवतार में ही भेद बताते हैं, इसलिए उनको आनंद नहीं होगा। अवैष्णव चित्त सुस्त होता है, अर्थात सरस नहीं होता, इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी श्रद्धा नहीं होती। श्रीमद् भागवत में भी ये बात बताई है, लेकिन क्या है कि अभी वो सब होता नहीं है, इतना पालन नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी श्रोता और वक्ता दोनों के लक्षण बताए हैं। उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि श्रोता को भी विष्णु मंत्र में दीक्षित होना चाहिए। तो शिव जी की भी उपासना करता है, दुर्गा जी की भी उपासना करता है, तो वहां पर तो सब बताया जाएगा। जब शिव और दुर्गा जी तो कृष्ण के दास दासी हैं, तो कहां से आनंद होगा? तुमको कोई बोले हमारे जो इष्ट हैं वो दूसरे के, ये तो इनके नौकर हैं। जैसे भक्त श्रीधर भक्त की कथा सुनी ना, जब महाप्रभु ने कहा वो गंगा की तुम पूजा क्यों करते हो, वो तो मेरी दासी है। आनंद हुआ उनको, उन्होंने तुरंत कान बंद कर दिए। तुरंत कान बंद कर लिए कि नहीं? तो उनको कभी आनंद नहीं हो सकता। इसलिए अवैष्णव का चित्त शुष्क होता है, अर्थात सरस नहीं होता। काकभूषणी की कथा बड़ी सुंदर है इस विषय में।
काकभूषणी जो थे, पहला जन्म हुआ उनका, वो शूद्र थे, शूद्र था काकभूषण। अयोध्या में रहता था, अयोध्या में रहकर भी ये जन्म हुआ, लेकिन अयोध्या की महिमा नहीं जानता था। और अयोध्या में एक बार अकाल पड़ा। जब वो अकाल पड़ा तो वो वहां से छोड़ करके उज्जैन चला गया, महाकाल की नगरी, शिव जी की। अब एक ब्राह्मण थे, वो राम भक्त भी थे और शिव जी की भी पूजा करते थे वैष्णव रूप में, इसलिए उन्होंने इसको कृपा करके शिव जी का मंत्र दे दिया, इसको सारा शास्त्र सिखाया। शास्त्र सीख करके ये तो पंडित हो गया, खूब चकाचक माला भी मिलने लगी, माल भी मिलने लगा चकाचक। अब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन गुरुजी जो हैं वो एक दिन उन्होंने बोल दिया कि अरे शिव जी तो राम जी के दास हैं। बस ये तो अंदर ही अंदर जल गया। पता है ना, इष्ट हैं हमारे, उसके इष्ट थे शिव जी। अब शिव जी को बोल दिया राम जी के दास हैं। लेकिन यही जगत के लोग यही मूर्ख हैं, ये नहीं समझते कि भगवान के दासों की महिमा तो इतनी ज्यादा है। भगवान का दास बनने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं। अद्वैताचार्य जी स्वयं महाविष्णु होकर भी कहते हैं मैं महाप्रभु का दास। नित्यानंद प्रभु स्वयं, बलदेव प्रभु हैं, वो द्वितीय प्रकाश हैं कृष्ण के, लेकिन उनका अभिमान, वो भगवान है। वो अद्वैताचार्य जी भगवान है, नित्यानंद प्रभु भगवान है, लेकिन वो महाप्रभु का अपने आप को दास कहते हैं। उनके दासों की महिमा इतनी अधिक है। हनुमान जी उनके दास ही तो हैं। वो दास होकर के त्रिभुवन में पूजे जाते हैं। अरे जो भगवान का दास बन गया, उससे बढ़कर के कोई कुछ है क्या? ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, लेकिन भगवान के दासों की कोई आयु नहीं है, वो नित्य हैं। और ऐसे ब्रह्मा और शिव भी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए लोग समझते नहीं हैं कि दास, भगवान का दास बनने में तो सबसे बड़ी महिमा है। तो काकभूषणी को जल गया, भीतर से पूरा जल गया अंदर से कि ये मेरे प्रभु को और इन्होंने राम जी का दास बोल दिया बस। और तो बस मन ही मन में जल रहा है अभी, और बहस करने लगा गुरु जी से। तो गुरु जी ने थोड़ा समझाया। गुरु जी बड़े शांत थे, ब्राह्मण थे, सात्विक, राम जी के भक्त थे। भगवान के भक्तों का स्वभाव ही होता है, जल्दी क्रोध नहीं आता है, बड़े शांत रहते। किंतु ये भीतर ही भीतर जलता रहा, गुरु से ही द्वेष करने लगा। एक दिन शिव मंदिर में बैठा हुआ था, शिव जी का मंत्र जप कर रहा था, और उसी समय गुरु जी आ गए। अभी तो पहले से ही जल रहा था भीतर से। गुरु जी को देखकर भी हृदय में आनंद हुआ नहीं, गुरु जी को प्रणाम भी नहीं किया। बस गुरु जी ने तो कुछ नहीं बोला। पता है ना, गुरु जी तो भगवान के भक्त हैं, वो तो बड़े दयालु होते हैं, वो तो दुष्टों पर भी कृपा करते हैं। लेकिन शिव जी सहन नहीं कर पाए। हरऊ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कष्टन। ये शिव जी जगत गुरु हैं, अब शिव जी रुष्ट हो गए, उसके बाद में फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए शिव जी ने क्या किया, अरे दुष्ट मूर्ख कहीं का, ऐसे बैठा हुआ है, गुरु का अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, 1000 जन्म तक तू ऐसे अलग अलग योनि में घूमता रहेगा। और जाकर के क्या बताया, पहले योनि में सांप बना दिया, सांप बन जा, और 1000 जन्म तक ऐसे ही भटकता रहेगा। तो गुरु जी बड़े दयालु थे, इतना होने पर भी शिष्य के प्रति क्रोध नहीं आया। शिव जी को क्रोध आ गया उल्टा, लेकिन गुरु जी को क्रोध नहीं आया। और फिर गुरु जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, स्तुति की, शिव जी प्रसन्न हो गए। तो उसी वरदान, सांप को ही वरदान में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कि चिंता मत कर, गुरु जी के, तेरे गुरु इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं कि तू जन्म तो 1000 लेगा, लेकिन वो जन्म लेने के टाइम जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। और प्रत्येक जन्म में तुझे पूर्व की स्मृति बनी रहेगी। अपनी इच्छा से तू शरीर छोड़ सकता है, उसको ही वरदान बना। अरे प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी तो कितना लाभ हो गया उसको। तब उसको अगला जब जन्म हुआ तो याद था, अरे मैंने तो राम जी के चरणों में अपराध किया, गुरु जी के चरणों में अपराध किया, दोबारा ऐसा नहीं करना है। और राम जी की भक्ति करने लगा। राम जी की भक्ति करते करते 1000 जन्म के बाद में ब्राह्मण का जन्म मिला और राम जी का परम भक्त हो।
लेकिन कहने का मतलब क्या है कि देखो, अवैष्णव है अगर कोई दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है और ये बृहद भागवतामृत सुनेगा तो उसको आनंद कैसे होगा? इसलिए वैष्णव होना चाहिए, तभी आनंद होगा। विष्णु के प्रति एकनिष्ठ। अवैष्णव का चित्त भी शुष्क होता है, सरस नहीं होता है। सरस मतलब भक्ति के विषय में सुनते हुए, भक्तों की महिमा सुनते हुए कुछ विकार ही नहीं होता है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करने से उनमें श्रद्धा नहीं होगी। अवैष्णव जो हैं, क्योंकि उनका चित्त सरस नहीं होता है, शुष्क हो जाता है, इसलिए उनको इस ग्रंथ में श्रद्धा ही नहीं होगी। और अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से फिर जगह जगह फिर डाउट होता है। जैसे बताए ना, ये इसकी अब शिव जी में श्रद्धा थी, राम जी में श्रद्धा नहीं थी, तो क्या हुआ, गुरु जी ने सत्य बात बोला, शास्त्र की बात बोला, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उल्टा सोच रहा है ये गुरु जी क्या है, कुछ जानते नहीं। शिव जी तो राम जी से भी श्रेष्ठ। राम जी तो शिव जी की पूजा करते हैं। रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, पूजा करी। गुरु जी को क्या पता है, ऐसे सोचेगा अश्रद्धा पूर्वक। जगत के लोग तो क्या यही तो उदाहरण देते हैं। कृष्ण ने शिव जी की पूजा की पुत्र की प्राप्ति के लिए। अरे उनके पास पुत्र की कमी थी क्या? कृष्ण के पास पुत्रों की कमी थी क्या? तो शाम को पुत्र रूप में प्राप्त किया, उसके लिए शिव जी की पूजा करी। 16,108 रानियां हैं, वो सबके 10-10 पुत्र हैं, तो उनको और पुत्र की क्या जरूरत है भाई? समझने वाली बात है कि नहीं? फिर भी ये बात उनके दिमाग में नहीं आ सकती, उनके दिमाग में आ ही नहीं सकती। राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और वो शिव जी कौन है? वही तो हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी उनके दास बने हुए हैं, तो राम जी शिव जी की पूजा फिर क्यों कर रहे हैं? ये बात दिमाग में कैसे आएगी भाई? रुद्रावतार है कि नहीं हनुमान जी? हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार। रुद्र बन करके उनकी सेवा करते दिन रात, उनके चरणों की सेवा करते, उनको कंधे पर बिठा करके ले जाते। लेकिन राम जी पूजा क्यों कर रहे हैं? जगत को शिक्षा देने की। जगत के जो लोग हैं वो शिव जी को वैष्णव रूप में पूजा करें। शिव जी जगत गुरु हैं, इसलिए पूजा करें। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, ये तो भगवान है, शिव जी भगवान। इसलिए वहां पर हुआ ना, वहां पर जो लोग उपस्थित थे, जब भगवान से पूछा उन्होंने ये शिवलिंग का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा ये रामेश्वरम नाम से जाना जाए। तो जो मनुष्य थे वो आपस में कहने लगे रामेश्वरम का मतलब क्या है? तो मनुष्य आपस में कहने लगे रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। जो राम के ईश्वर हैं, राम जी पूजा कर रहे हैं ना, देखो फूल माला हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, राम के ईश्वर हैं ये मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों का ये अर्थ निकाला उसने। फिर वहां देवता भी प्रकट थे। देवताओं ने कहा मनुष्यों तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, क्या बात बोल रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है। देवताओं ने अपनी बुद्धि चलाई। उन्होंने कहा ना रामश्च असौ ईश्वर, राम भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, दोनों ईश्वर हैं। क्यों? क्योंकि वो यही जानते ना देवता लोग, क्या सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी, स्थिति के विष्णु और प्रलय के देवता शिव जी, इसलिए सब तीनों भगवान हैं। उनका अपना बुद्धि था जितना उन्होंने भी चलाया। शिव जी से तो ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ, कहते ये लोग क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। इसलिए शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कह रहे हैं राम यस्य ईश्वर है रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर है मतलब शिव जी मेरे ईश्वर राम हैं, ये रामेश्वर का मतलब है। जैसे हम लोग गोपेश्वर, बहुत से लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं, गोपियां, गोपियों के जो ईश्वर हैं गोपेश्वर, गोपियां पूजा करती ईश्वर की। अरे गोपियां शिव जी की पूजा करती कि शिव जी गोपियों की पूजा करने गए थे वहां? कौन किसकी पूजा कर रहा था वहां? गोपियां तो अंदर रास में थी, शिव जी बाहर पहुंचे, कहते हैं हमको भी गोपी बनना है। उनको वो भाव ही नहीं है। वो जिस भाव के लिए पूजा कर रहे हैं, पूर्णमासी देवी को प्रार्थना की तो किसी तरीके से थोड़ा हमको भी एंट्री दिला दो भीतर। गोपियों क्या शिव जी की पूजा कर करके भीतर गई थी? वो तो नित्य सिद्ध है,
कृष्ण की नित्य प्रेयसियां हैं वो, इसलिए उनका तो एंट्री स्वाभाविक है, शिव जी की एंट्री नहीं है। इसलिए शिव जी उस गोपी भाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये पौर्णमासी देवी ने कहा ठीक है, यहाँ ब्रह्मकुंड है, डुबकी मारो। गए ब्रह्मकुंड में, डुबकी मारी, गोपी बन गए। गोपी बन गए, पौर्णमासी देवी जाओ भीतर। भीतर चले गए। अब भीतर तो चले गए, लेकिन वो रास तो हो रहा है उनका भगवान का, किंतु कुछ पता ही नहीं है। ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी कभी, बिना ट्रेनिंग के पहुंच गए भीतर। इसलिए क्या होता है, जो साधक है, हम लोग भजन कर रहे हैं, भजन करते करते इस शरीर में भाव अवस्था तक ही जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अगला जो शरीर मिलेगा वो प्रेम अवस्था वाला, जहां पर कृष्ण की लीला चल रही होंगी, वहां पर हमको एक शरीर मिलेगा। वहां पर ट्रेनिंग होती है। वो जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब भगवान धाम को ले जाते हैं। और शिव जी की तो ट्रेनिंग हुई नहीं, डायरेक्ट एंट्री हो गई। अभी वहां भीतर जाके खड़े हैं कोने में। कृष्ण कह रहे आज तो रास में उल्लास नहीं हो रहा, उल्लास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई विजाती आ गया। अब गोपियां ढूंढ रही हैं इधर उधर, विजाती कौन है। ये खड़े थे कोने में, पकड़े गए। पकड़ करके गोपियों ने पूछा बताओ नाम क्या है। नाम तो बता दिया। पति कौन है। अभी पति कहां से बताएंगे, शिव जी का तो कोई पति थोड़ी है, वो तो खुद ही पार्वती देवी के पति है। सास ससुर कौन है, अभी कुछ भी पता नहीं है। भाव कुछ है ही नहीं, केवल शरीर ही बदला था। बस गोपियों ने देख लिया यही विजाती है, दे घूसे पिटाई कर दी। तब शिव जी ने पुकारा पौर्णमासी देवी को। पौर्णमासी देवी ने कहा रोको रोको, ये मेरी कृपा पात्र है। फिर शिव जी को कहा देखो एक काम करो, आप यहाँ भीतर मत रहो, आप बाहर रहो, आपकी कृपा से ही भीतर जाएंगे। तो पौर्णमासी देवी और गोपेश्वर महादेव, इनकी जब कृपा होती है तभी रास में प्रवेश होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, गोपियां शिव जी की ईश्वर हैं कि शिव जी गोपियों के ईश्वर हैं। गोपियां शिव जी की ईश्वर हैं। गोपी भाव की प्रार्थना करके भीतर गए थे, किंतु मिला नहीं तो बाहर आ गए, इसलिए गोपियां शिव जी की ईश्वर हैं, ये गोपेश्वर। उसी प्रकार से रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर। तो इसलिए अवैष्णवों के लिए इस ग्रंथ को क्या होगा, श्रवण करने से अश्रद्धा पूर्वक उनका विनाश होगा, भगवान के प्रति दुर्बुद्धि करेंगे।